हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद रोमा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और कुछ भी क्वेरीज हो आप डू कमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है? सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब अपना परिचय देना। जब भी हम कोई न्यू जॉब की शुरुआत करते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट में हम टीचिंग करना चाहते हैं, तो हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत रहती है। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? कुछ इंट्रोडक्शन होता है जो फॉर्मल होता है, कुछ इनफॉर्मल होता है। आज हम देखेंगे कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो मिलते से हम कहते हैं हाय हेलो, ये हो गया इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हिंदी में हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, सलाम। जो भी भाषा जो भी हम कंफर्टेबल होते हैं वो शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के लिए हम कहेंगे ग्रीटिंग मतलब टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे शब्द हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हम गुड मॉर्निंग कब कह सकते हैं। जब किसी मीटिंग में या किसी इंटरव्यू में आप दोपहर के 12 बजे से पहले पहुंचोगे तो आप शुरू ग्रीटिंग से करोगे, गुड मॉर्निंग। अगर आप दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर के 5 बजे तक किसी जगह पर पहुंचोगे तो आप कहोगे गुड आफ्टरनून। दोपहर के 5 बजे के बाद शाम तक आप किसी भी जॉब इंटरव्यू या कहीं पर जाओगे, सो आप ग्रीटिंग्स में कहोगे गुड इवनिंग। आपने गुड मॉर्निंग कह दिया, गुड आफ्टरनून कह दिया, इसके बाद आप बताएंगे अपना नाम। नाम बताने के लिए 3 मेथड यूज होती है। फर्स्ट, माई नेम इज। सेकंड, आई एम। एंड थर्ड, दिस इज। माई नेम इज रोमा, आई एम रोमा, दिस इज रोमा। अब हम लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, तो हम यूज़ करेंगे आई एम और माई नेम। अगर आप वर्चुअल हो, कोई क्लास कंडक्ट कर रहे हो या फ़ोन पर हो, तो आप कह सकते हो दिस इज़ रोमा। अब कुछ लोग यूज़ करते हैं माई सेल्फ रोमा, तो माई सेल्फ इज़ इनकरेक्ट। पहले हमने ग्रीटिंग कर लिया, इसके बाद हमने नाम इंट्रोड्यूस कर लिया, इसके बाद हम बताएंगे कि हम किस जगह से हैं, किस प्लेस से हैं। आई एम फ्रॉम और आई बिलोंग टू। जैसे कि आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई बिलोंग टू जयपुर वगैरह। अगर कोई इंटरव्यू उसी जगह पर हो रहा है, जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में ही इंटरव्यू हो रहा है, तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, मैं भी मुंबई से ही हूँ। अब इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी फैमिली के बारे में। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 4 सिबलिंग्स। मतलब मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप के अलावा मेरे 4 भाई बहन हैं। आप इतने में कह सकते हो। अगर आपका स्पाउस है तो आप कह सकते हो कि अम, मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, आई हैव हस्बैंड और अ वाइफ। और अगर सिबलिंग को आप ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कह सकते हो आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स एंड 2 एल्डर ब्रदर्स। इस तरह आप और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हो। अब फैमिली का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन पर। क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर आप किसी स्टैंडर्ड में अभी स्टडी कर रहे हो तो आप कहोगे आई एम इन क्लास 10, और आप कहोगे कि आई एम ग्रेजुएट और आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप पीएचडी होल्डर हो तो आप कहोगे आई एम अ पीएचडी होल्डर इन इकोनॉमिक्स। अगर आप कोई और करियर अभी चल रहा है आपका तो आप कहोगे आई एम परस्यूइंग फैशन डिज़ाइनिंग, मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इसी तरह हम जो भी फील्ड में है, चाहे कोई नर्सिंग है, डॉक्टर है या कुछ भी। अब इसी तरह आप कहीं भी जॉब परस्यू करने के लिए जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस
शो करना होता है। अब जैसे आप न्यूली ग्रेजुएट हो, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि आई एम अ फ्रेशर, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस और दैट कॉलेज। अगर आप एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहे हो या चेंज कर रहे हो जॉब, तो आप कह सकते हो कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन सेल्स मैनेजमेंट, और फ्रॉम दिस कंपनी आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 years, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years फ्रॉम दिस कंपनी। मतलब आप बता सकते हो कि मुझे ये कंपनी में से 2 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ पर मेरी पोस्ट क्या थी, आई वॉज अ सेल्स मैनेजर, और आई वॉज अ ऑडिटर, और आई वॉज अ टीचर। इसके बाद हम बताएंगे अपनी हॉबीज़। हॉबीज़ में कुछ भी हो सकता है, रीडिंग, राइटिंग, कराटे, जिम, एनीथिंग। सो मैं कहूँगी माई हॉबी इज़ रीडिंग। मुझे लिखना पढ़ना बहुत पसंद है। माई हॉबी इज़ लिसन टू म्यूज़िक। मेरी हॉबी म्यूज़िक सुन। और एंड में आप कह सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू।